आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा प्रश्न है एक धनात्मक सॉल का स्कंदन करने के लिए निम्नलिखित में किसका 0.1 मिलियन सर्वाधिक प्रभावी होगा। ठीक, इसके लिए देखो ये हमारे पास चार चीजें दी हैं, ए बी सी और डी, इनका कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो देखो धनात्मक सॉल का स्कंदन, तो सबसे पहले आपको दोस्तों क्या पता होना चाहिए, स्कंदन। ठीक, स्कंदन क्या है, तो स्कंदन क्या होता है, जैसे मान लिया हमारा कोई एक कोलाइडी विलयन है। ठीक, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन में हमने क्या किया कि हमें पता है कि कोलाइडी विलयन में क्या होता है कि जो कोलाइडी कण होते हैं उन पे क्या होता है, एक समान आवेश। हमने क्या जाना कि जितने भी कोलाइडी कण होते हैं सब में एक समान आवेश होता है। जब एक समान आवेश हुआ तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे जिससे वो दूर दूर रहेंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही दोस्तों हम उसमें क्या डालते हैं, वैद्युत अपघट्य। वैद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा जैसी ही उसमें डालते हैं, ओके, क्या डालते हैं, वैद्युत अपघट्य की कुछ मात्रा जैसे ही हम इसमें डालते हैं तो वैद्युत अपघट्य की मात्रा डालने पर वैद्युत अपघट्य का क्या हो जाता है, अपघटन। ठीक, तो वैद्युत अपघट्य का आयन जिसके ऊपर आवेश कोलाइडी कणों के आवेश के विपरीत होता है, वो क्या करता है, कोलाइडी कणों के आवेश को निरस्त कर देता है, जिससे कोलाइडी कण सब पास पास आ जाते हैं और एक अवक्षेप बना लेते हैं। तो अवक्षेप बनाने के इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्कंदन। मतलब हम सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में जब हम क्या वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं, ठीक है, कोलाइडी विलयन में जब हम वैद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक अवक्षेप बना लेता है। इस अवक्षेप बनाने के पूरे प्रक्रम को क्या कहते हैं, स्कंदन। ठीक, अब स्कंदन से रिलेटेड जो हमारे क्या है, हार्डी सुलझे ने दो नियम दिए। किसने, हार्डी सुलझे ने दो नियम दिए। अब हार्डी सुलझे के आपको ये दो नियम पता होना बहुत जरूरी है, हार्डी सुलझे का नियम। ठीक है, तो हार्डी सुलझे का नियम क्या थे, ये बहुत जरूरी है। तो हार्डी सुलझे का पहला नियम ये था कि उन्होंने बोला कि जैसे मान लिया हमारा क्या है कि किसी सॉल का विक्षेपण करने में वह आयन अधिक प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। अब जैसे उन्होंने बोला कि धनात्मक कोलाइडी विलयन है, मतलब धनात्मक सॉल है, मतलब धनात्मक कोलाइडी विलयन है। तो धनात्मक सॉल का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कोलाइडी विलयन है उसके कणों पर कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। इसका मतलब ये हुआ। ठीक, ओके, कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश होगा, धनावेश होगा। तो अब जैसे हमने इसमें क्या मिलाया, हमने इसमें मिलाया कि AlCl3, तो AlCl3 वैद्युत अपघट्य जब इसमें मिलाया तो Al+3 Cl- आयन। तो अब इसका स्कंदन करने में कौन सा आयन प्रभावी होगा भैया, इसके ऊपर अगर धनावेश है, मतलब धनात्मक सॉल के कोलाइडी कणों पर धनावेश है, तो हमने क्या कहा, हार्डी सुलझे का पहला नियम यही था कि जो है कोलाइडी कणों के आवेश को कौन निरस्त कर पाएगा, जिसमें वैद्युत अपघट्य के आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। तो यहाँ पे धनावेश है तो हमें कौन सा आयन प्रभावी होगा, निगेटिव वाला, मतलब Cl- आयन। ओके, तो हमारा यहाँ पे Cl- आयन अधिक प्रभावी होगा। यही बताया था हार्डी सुलझे के पहले नियम ने कि जो है स्कंदन करने के लिए वह आयन अधिक प्रभावी होगा जिसके आवेश का चिन्ह कोलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। तो यहाँ पे जैसे कोलाइडी कणों के ऊपर कौन सा आवेश है, धनावेश, तो हमें कौन सा, ऋणावेश वाला वैद्युत अपघट्य का आयन लेना है, तो Cl आयन ले लिया। फिर दूसरा उन्होंने बताया कि वैद्युत अपघट्य के आयनों की संयोजकता क्या होती है, आयनों की संयोजकता क्या होती है, स्कंदन शक्ति के अनुकरणपाती होती है। मतलब स्कंदन शक्ति क्या थी, वैद्युत अपघट्य के आयनों की संयोजकता के क्या थी, प्रोपोर्शनल थी या अनुक्रमानुपाती थी। ठीक है, तो ये चीज थी। ओके, तो दोनों नियम हमने आपको बता दिए, ब्रीफ में भी बताए, समझाया आपको। ठीक है, अब इसको समझ, दूसरे नियम को समझने के जैसे क्या है, AlCl3, एक है BaCl2, एक क्या है आपका, मान लिया हमने क्या है, एक आपका है NaCl। अब आपको करना क्या है कि आपको मान लिया ऋणात्मक सॉल का स्कंदन करना है, मान लिया जैसे AH2S3 सॉल का स्कंदन करना है, तो इसके लिए कौन सा आयन अधिक प्रभावी होगा, तो स्कंदन से किसकी सबसे ज्यादा होगी भैया, सबको आप क्या करो, पहले अपघटित कर लो। ठीक, इसको अपघटित की, ये क्या बनाएगा, Al++3Cl-। ठीक, ओके, BaCl2 को आप करेंगे, ये क्या बनाएगा, Ba++2Cl-। आप NaCl को अपघटित करें, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका Na++Cl-।
ठीक, ओके। अब देखो ये H2S3 ये क्या है, ऋणात्मक साल, मतलब इसके कुलाइडी कणों पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। जब कुलाइडी कणों पर ऋणावेश है तो कौन से आयन अधिक प्रभावी होंगे, वैद्युत अपघट के, जिन पे धनावेश होगा, क्योंकि हमने क्या पहला नियम, आप हार्डी-सोल्जे के पहले नियम से जाएं, ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा नियम है कि आयनों की संयोजकता किसके, स्कंदन शक्ति क्या है, आयनों की संयोजकता के प्रोपोर्शनल है। तो अब किसकी स्कंदन शक्ति सबसे ज्यादा होगी, भैया Al+3 की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसके ऊपर +3 है। फिर क्या होगा, Ba+, क्योंकि इसके ऊपर +2 है, फिर Na की संयोजकता होगी। तो हमारा स्कंदन शक्ति का ये क्रम होगा, ठीक है, स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है ये, ठीक है, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा आपको समझाया। अब कह रहा है कि अब क्वेश्चन आओ, कह रहा है धनात्मक सॉल्व, ठीक, मैंने पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाया। अब इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, धनात्मक सॉल्व। तो भैया हमने क्या, क्वेश्चन है हमारा, तो उसका आंसर हम अब कर रहे हैं, ठीक। कह रहे हैं धनात्मक सॉल्व, तो मैंने क्या बताया, धनात्मक सॉल्व का मतलब क्या हुआ दोस्तों, धनात्मक सॉल्व का मतलब हुआ कि कुलाइडी कणों पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश, ओके, ठीक है। अब इसके लिए उन्होंने कौन से लिए हैं, Na2SO4 BaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, ओके। पहला उन्होंने क्या लिया है, Na2SO4, ठीक, ओके। फिर क्या लिया है, BaNO3 का होल ट्वाइस, दूसरा लिया है BaNO3 का होल ट्वाइस, फिर उन्होंने लिया है AlCl3, ठीक, AlCl3, फिर उन्होंने क्या लिया है, K4FeCN, ठीक है, K4FeCN6 ये लिया, ओके, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये FeCN6 यहाँ पे होगा, ओके। अब क्या है कि धनात्मक सॉल्व, तो धनात्मक है मतलब उसके कुलाइडी कणों पर कौन सा आवेश होगा, धनावेश, ये आप लोगों को पता है। अब हार्डी-सोल्जे का पहला नियम का कहता है, वह आयन अधिक प्रभावी किसका, वैद्युत अपघट्य का, वह आयन अधिक प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कुलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। तो देखो पहले हम क्या करें, मैंने हमेशा बताया इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले जितने भी वैद्युत अपघट्य हैं उन्हें अपघटित कर लो। तो Na2SO4 है, तो Na2SO4 में क्या हो जाएगा, 2Na प्लस SO4 डबल निगेटिव, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या दे रखा है, BaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक, तो अब इसे क्या करोगे, Ba डबल प्लस NO3 सिंगल निगेटिव 2NO3, ओके, ठीक। फिर तीसरा हमारा क्या दिया है दोस्तों, तीसरा हमारा दिया है AlCl3, ठीक, AlCl3, इसको भी आप अपघटित करें, ये क्या बनाएगा, Al प्लस 3Cl माइनस। चौथा क्या दे रखा है दोस्तों, चौथा दे रखा है हमारा K4FeCN6, K4FeCN6, ओके, इसे करोगे तो देगा 4K प्लस FeCN6, ठीक है, FeCN6 माइनस 4 निगेटिव, ओके। तो हमने क्या बताया कि अब ये धनात्मक सॉल्व बोला है क्वेश्चन में, मतलब उसके कुलाइडी कणों पर कैसा है, धनावेश। तो अब हार्डी-सोल्जे के पहले नियम से जाएं, पहला नियम क्या कहता है, वह आयन अधिक प्रभावी होता है जिसके आवेश का चिन्ह कुलाइडी कणों के आवेश के चिन्ह के विपरीत हो। तो कुलाइडी कणों पर कौन सा आवेश है, धनावेश। तो हमें वैद्युत अपघट्य कौन से लेने हैं, जिनका धनावेश के विपरीत हो, मतलब ऋणात्मक वाले, ये वाले लेंगे हम। कौन से लेंगे, ये निगेटिव वाले, ठीक, इनसे हमारा मतलब है, ठीक, ओके। अब हमारा इनसे कोई मतलब नहीं, किनसे, ये प्लस वालों से, मतलब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं, ठीक, प्लस वालों से, ओके। अब कह रहा है कि कौन सा आयन अधिक प्रभावी होगा, तो देखो जिसकी संयोजकता, स्कंदन शक्ति किसकी सबसे ज्यादा होती है, जिसकी संयोजकता सबसे ज्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे किसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है, पहले तो इसकी ज्यादा है, तो कौन सा पहले ऑप्शन पे कौन सा आएगा, FeCN6 4, इसकी संयोजकता सबसे ज्यादा, ठीक। फिर आपकी किसकी आएगी, SO4 डबल निगेटिव, ठीक। फिर आपका Cl माइनस और NO3 की सेम आ जाएगी, ठीक। तो ये हमारी स्कंदन शक्ति का क्रम है, ठीक। तो सबसे अधिक प्रभावी कौन है इसमें, सबसे अधिक प्रभावी आपका FeCN6 है, क्योंकि हमारी स्कंदन शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम ये है, ठीक। तो मेरी सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी है, FeCN6 की। तो सबसे अधिक प्रभावी कौन है, सबसे अधिक प्रभावी कौन है, K4FeCN6, ओके, ये हमारा सबसे अधिक प्रभावी
है। तो मैंने हर एक चीज बताई, हार्डी सुलझे का कॉन्सेप्ट बताया, स्कंदन बताया। क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको स्कंदन के बारे में बताया, फिर मैंने हार्डी सुलझे के दोनों नियम आपको डिस्क्राइब किए कि हार्डी सुलझे का प्रथम नियम क्या है, ये वाला। ठीक, फिर उसके बाद मैंने आपको दूसरा नियम बताया कि स्कंदन सख्त किसके अनुकूल अणु की संयोजकता के, मैंने एग्जाम्पल लेके आपको समझाया भी, फिर मैंने अपना क्वेश्चन डील किया। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।